तो अब हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ऑटो टाइपिंग इफ़ेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपने अक्सर वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा कि जैसे ही वेबसाइट लोड होती है तो उसके स्टार्ट में यहाँ पे एक H1 टैग होता है और उसके अंदर खुद ब खुद टेक्स्ट जो है वो लिखा आ रहा होता है और इसी तरह रिमूव भी हो रहा होता है। तो दोनों का सेम प्रोसीजर है ऐड करना या रिमूव करना। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑटो टाइपिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करना सिखाऊंगा कि ख़ुद से टाइपिंग कैसे करता है हमारा ब्राउज़र, हमारा सिस्टम। तो मैंने ये सिंपल सा HTML का टेम्पलेट जो है वो बना के रखा हुआ है। इसमें मैंने एक H1 टैग लिया हुआ है जिसका मैंने कहा हुआ है ऑटो टाइपिंग इफ़ेक्ट, ठीक है, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग अपना लिया हुआ है और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे और इस बॉडी के टैग के अंदर हम HTML का टैग करेंगे, जैसे कि हम शुरू से करते आ रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ जिस पे क्लिक होने पे मेरा जो टेक्स्ट है वो टाइप होगा। बाद में हम ये बटन हटा देंगे। अभी के लिए सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। बाद में हम ये करेंगे कि वो खुद ब खुद टेक्स्ट लिखा आ जाएगा, मुझे बटन पे क्लिक करना नहीं पड़ेगा। हम इवेंट लगा लेंगे अपने इस पेज के अंदर। अच्छा, मैंने एक बटन बना लिया और उसका मैंने बटन का नाम रख दिया ऑटो टाइपिंग या स्टार्ट ऑटो टाइपिंग, ठीक है। इसको हम टाइप राइटर भी बोलते हैं, वैसे इस इफेक्ट को हम टाइप राइटर इफेक्ट भी बोलते हैं। अब अगर मैं अपना पेज जाके रिफ़्रेश करूं तो ये देखें मेरे पास एक बटन क्रिएट हो चुका है और अभी अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। ठीक हो गया। अब मैंने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एक काम करना है कि जो भी काम करूं वो टेक्स्ट मेरे पास आ जाए। लेकिन आपको पता है जो भी हमारा टेक्स्ट होता है वो या तो किसी पैराग्राफ टैग के अंदर होता है या किसी हेडिंग के टैग के अंदर होता है। मतलब उसके लिए मुझे एक टैग की ज़रूरत पड़ेगी जिसके अंदर मैंने अपना जो टाइपिंग है वो करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और पी टैग ले लेता हूँ। आप H1 टैग, जिस टैग के अंदर आप अपनी वो ऑटो टाइपिंग क्रिएट करना चाहते हैं, आप वो वाला टैग ले सकते हैं। मैंने पी टैग ले लिया। अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम डाटा एंटर करूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे नीचे वो चीज़ आ चुकी है। अभी इस बटन पे क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा और ये रैंडम टेक्स्ट मैंने खुद एंटर किया हुआ है। मैं इस क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को हटा देता हूँ, इस पी टैग को मैं एम्प्टी रखता हूँ। तो अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये एम्प्टी हो चुका है। हालांकि यहाँ पे एक पी टैग है लाजमी। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊं और बॉडी के अंदर हम जाएं यहाँ से, तो ये देखें ये मेरा पी टैग इस जगह, ये इसने हाईलाइट भी कर दिया, इस एरिया को हाईलाइट कर दिया। मतलब यहाँ पे आपका पी टैग है लेकिन वो उसके अंदर कोई डाटा नहीं है, इस वजह से वो इसको एम्प्टी शो करवा रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पी टैग के अंदर अपना डाटा एम्बेड करवाता जाऊँगा, मतलब ऑटो टाइप करवाता जाऊँगा। कैसे? जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो उसके लिए हम अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर जाते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं और उस फंक्शन के अंदर हम वो काम करेंगे। फंक्शन का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, मैं रख देता हूँ ऑटो टाइप, ठीक है। ऑटो टाइप नाम का मैंने फंक्शन बना लिया और ये उसकी ब्रैकेट्स एंड और ब्रैकेट स्टार्ट है। अब इसके अंदर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ़। अब ये मैंने क्यों लगाई है एफ कंडीशन और ये कैसे काम करेगी ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे दो तीन वेरिएबल्स चाहिए होंगे। सबसे पहले, क्योंकि वेरिएबल को हम वार, लेट या कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर करते हैं, तो मैं कहता हूँ वार आई इक्वल टू ज़ीरो। अब आई क्या चीज़ है? आई बेसिकली वो डाटा होगा जो एक एक कैरेक्टर होगा जो यहाँ पे ऐड होता जाएगा। मतलब कभी आई में आएगा ए, फिर कुछ और आ जाएगा बी सी डी, जो भी डाटा होगा वो आई के अंदर हम स्टोर करते जाएंगे और उसको हम यहाँ पी के अंदर भेजते जाएंगे। तो वो एक एक करके कैरेक्टर जो है वो ऐड होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद, अच्छा पहले इसके पहले मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ। अगर मैं यहाँ पे कहूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जैसे कि शुरू में मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल से बताया था कि ये कैसे काम करता है, और यहाँ पे मैं कुछ इस पी टैग को मुझे एक आईडी देनी पड़ेगी क्योंकि मैंने इसको गेट करना है। तो मैं यहाँ पे कह दूँ कि डेमो, ठीक है। अगर मैं इस आईडी को गेट करूँ ऐसे और मैं कहूँ डॉट इनर एच टी एम एल और इक्वल टू ABC या हाय दिस इज सम रैंडम टेक्स्ट, ठीक है। अगर मैं इस मेथड से करूँ और इन दोनों चीज़ों को मैं अभी हटा दूँ और मैं बटन के क्लिक होने पे इसमें डाटा इंसर्ट करना है, तो बटन पे मैं एक इवेंट लगा लूँगा, ऑन क्लिक इवेंट, और मैं यहाँ पे कह दूँगा, इस फंक्शन का नाम यहाँ पे पास कर दूँगा ऑटो टाइप, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये ऑन क्लिक इवेंट लगा दिया ऑटो टाइप नाम का जो फंक्शन है। जैसे ही बटन पे क्लिक होगा तो डेमो के अंदर ये डाटा इंसर्ट हो जाएगा। डॉट इनर एच टी एम एल का मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी लास्ट ट्यूटोरियल्स में कि वो क्या करता है, कैसे डाटा इंसर्ट करता है। तो अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ और ये करूँ, ऐसे करूँ,
तो यहाँ पे मेरा जो डाटा है वो आ जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आया। इसमें आई थिंक कोई हमने मिस्टेक की है। अच्छा, ये मैंने इसमें यहाँ पे स्पेस नहीं दी हुई थी, मैंने इसको जोड़ के लिखा हुआ था, इस वजह से ये एरर दे रहा था, मतलब डाटा डिस्प्ले नहीं करवा रहा था। तो अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ और इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये मेरे पास हाय दिस इज़ सम रैंडम टेक्स्ट जो है वो आ चुका है। लेकिन मैंने फॉर एग्जांपल यही स्ट्रिंग लेके आनी है, लेकिन ये ऐसे नहीं लानी। मैं चाहता हूँ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर खुद ब खुद डाटा एंटर हो, मतलब पहले हाय लिखा है, फिर दिस लिखा है, फिर इज़ लिखा है, इस तरह मेरे पास डाटा लिखा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 3 से 4 वेरिएबल्स बनाऊंगा और उन वेरिएबल्स की हेल्प से डाटा को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इंसर्ट करूँगा। तो मैं एक वार बनाता हूँ i इक्वल टू ज़ीरो। अभी मैंने उसको ज़ीरो रख दिया, ठीक है, क्योंकि ये मेरा इंडेक्स होगा बेसिकली ज़ीरो। उसके बाद मैं एक और बनाता हूँ वेरिएबल और उसको मैं कह देता हूँ टेक्स्ट। ये वो वाला टेक्स्ट होगा जो इंसर्ट होना होगा, जैसे कि अभी हमने हाय दिस इज सम रैंडम टेक्स्ट ये वाला इंसर्ट किया, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इस जगह आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी। और इसके बाद मुझे एक और चीज़ चाहिए होगी कि जो कैरेक्टर इंसर्ट हो रहा है वो कितनी टाइमिंग के साथ, कितनी स्पीड के साथ इंसर्ट हो। मतलब पहले हाई इंसर्ट हुआ है, उसके बाद कितना टाइम ले, तो फिर दिस इंसर्ट हो, फिर कितना टाइम ले आई एस, ये सारा कैरेक्टर कितना टाइम ले। तो उसके लिए हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं स्पीड के नाम का, ठीक है। और इसको हम कह देते हैं मान लीजिए 60। अब ये 60 क्या है, ये बेसिकली हमारे पास मिली सेकेंड्स होते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन टाइम जो है वो डिफ़ॉल्ट जो है वो टाइम क्रिएट हो जाएगा। अब यही तीन वेरिएबल्स थे, इन्हीं की हेल्प से हम आगे काम करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ, ठीक है। अब इफ़ के अंदर मैं कहता हूँ इफ़ आई इज़ लेस देन और टेक्स्ट, ये वाला जो मेरा टेक्स्ट है डॉट लेंथ, ये क्या मैं कर रहा हूँ मैं अभी आपको समझाता हूँ। अब मैंने ये क्या किया, मैंने एक कंडीशन लगा दी। मैंने कहा अगर जो आई है मेरा वो इस जो ये वाला टेक्स्ट है इसकी लेंथ से कम है, तो अभी अगर हम देखें तो कम हो रहा है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ज़ीरो पड़ा हुआ है। और इस टेक्स्ट की लेंथ कितनी है, ये सारी इसकी लेंथ है, मतलब 0 1 2 3, ये सारी अगर हम जाके देखें तो ये सारी इसकी लेंथ बनती है यहाँ तक, ठीक है। वो टोटल मिला के जो भी जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो टोटल, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 20 उसकी लेंथ है, तो जो ज़ीरो है वो 20 से लेस है, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो क्या करेगा, वो इस कंडीशन के इफ़ कंडीशन के अंदर आ जाएगा। अब इस इफ़ कंडीशन के अंदर हम एक एक करके डाटा इंसर्ट करते जाएंगे। तो डाटा हमने सबसे पहले इंसर्ट कहाँ पे करना है, इस पी टैग के अंदर करना है। तो मुझे इस पी टैग को गेट करना पड़ेगा, तो मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और किसको हमने गेट करना है, डेमो को, उसका नाम डेमो है। और उसी तरह डॉट इनर एच टी एम एल, डॉट इनर एच टी एम एल। और इन चीज़ों का मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि इन चीज़ों का आपको पता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इन चीज़ों का, ठीक है। इसी वजह से मैं इसको थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। और इक्वल टू, और यहाँ पे मैं कह दूंगा टेक्स्ट डॉट कार ऐड। अब ये करेक्टर ऐड बेसिकली, ये कार ऐड, ये हमारे पास एक फंक्शन होता है। ये क्या काम करता है अभी आपको समझ आ जाएगी। ये मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जो मेरा आई है टेक्स्ट टेक्स्ट डॉट कैरेक्टर ऐड के, उसके एक एक कैरेक्टर पे, ये कैरेक्टर ऐड का फंक्शन बेसिकली होता है कि जो हमारा जो ये टेक्स्ट है ना, उसके एक एक कैरेक्टर में क्या ऐड करते जाओ, आई ऐड करते जाओ। अब आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है, पहले ज़ीरो पड़ा होगा। अब आई के अंदर हमेशा ज़ीरो ही रहेगा, लेकिन इस वजह से हमें आई को एक एक नंबर इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कह दूंगा आई प्लस प्लस, ठीक है। मैंने आई को क्या कर दिया, प्लस प्लस भी कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको इक्वल कहा है, मुझे इक्वल नहीं करना, मुझे प्लस इक्वल टू करना है। कि मतलब फॉर एग्जांपल पहली बार अगर आई के अंदर आया आएगा एच, ठीक है, एच आ जाएगा। दूसरी बार जब वो मैं अगर ये सिर्फ इक्वल होता ना, तो वो क्या करता, आई को इंक्रीमेंट कर देता। अब आई ज़ीरो नहीं है, अब आई वन हो गया। तो वन के अंदर क्या पड़ा हुआ है, मेरा आई पड़ा हुआ है फर्स्ट इंडेक्स के अंदर, जीरो इंडेक्स के अंदर एच था, सेकंड इंडेक्स के अंदर आई पड़ा हुआ है। तो वो उस इक्वल की वजह से इस एच को हटा के उसकी जगह आई ले आएगा। इसी तरह अगली बार वो देखेगा थर्ड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, अब आई इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो थर्ड इंडेक्स पे मेरे पास स्पेस पड़ी हुई है, तो वो उसको आई को हटा के ऐसे हमारे पास स्पेस ले आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्लस इक्वल टू करना है। प्लस इक्वल टू का मतलब होता है कि जो पिछली वैल्यू पड़ी हुई है उसमें अगली वैल्यू ऐड कर दो। तो अब जैसे जैसे आई इंक्रीमेंट होता जाएगा, तो हमारी ये मतलब पहले एच आएगा, फिर आई आएगा, फिर स्पेस आएगा, फिर टी दिस, इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एक एक करके ऐड होती जाएंगी। तो इसके बाद हमें एक आखिरी काम करना है, हमें टाइम भी अपना सेट करना है कि कितने टाइम के बाद अगली वैल्यू ऐड हो। मतलब पहले एच ऐड हो,
फिर उसके बाद कितने टाइम बाद आई ऐड हो, फिर स्पेस ऐड हो, फिर दिस, ये सारी वैल्यू कितने टाइम बाद ऐड हो। तो हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन होता है सेट टाइम आउट का, ठीक है। तो मैंने ये फंक्शन लगा लिया और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक तो इस फंक्शन को पास कर दूंगा ऑटो टाइप को। तो ऑटो टाइप मैं क्यों पास कर रहा हूँ, ये इस वजह से पास कर रहा हूँ ताकि इसी फंक्शन का तो मुझे कंटेंट जो है वो बारी बारी जो है वो उसको ऐड करवाना है। और उसके बाद मैं दूसरा वेरिएबल स्पीड पास कर दूंगा, मतलब 60 मिली सेकेंड के बाद आप अगला जो है मेरा वैल्यू जो है वो पास कर दो उसको। तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले लिए, एक फंक्शन पास कर दिया और दूसरा स्पीड पास कर दी। किस फंक्शन के अंदर, सेट टाइम आउट के फंक्शन के अंदर। तो अब जब मैं जाऊँगा इस पेज को रिफ्रेश करूँगा और अपने बटन पे क्लिक करूँगा, तो अच्छा ये अभी क्या कर रहा है, ये सारा एच ही ऐड करता जा रहा है। हम देखते हैं क्यों ऐसा कर रहा है। इसको तो बेसिकली ये सारा ऐड करना चाहिए था। अच्छा ये हमारे पास एरर इस वजह से दे रहा है, बाकी वैल्यूज़ को ऐड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हमने फंक्शन के अंदर इन तीनों चीज़ों को लिया हुआ है। तो इन तीनों चीज़ों को हमें फंक्शन से बाहर लेना है, क्योंकि फंक्शन के अंदर जब हम आई को लेंगे तो फंक्शन जब एक बार एग्जीक्यूट होगा तो ये इफ़ कंडीशन तब तक चलती ही रहेगी जब तक आई की वैल्यू छोटी होगी। तो मतलब हमारा फंक्शन हमें क्या करना है, बार बार एग्जीक्यूट करवाना है जब तक ये आई जो है वो इंक्रीमेंट होके उससे बड़ा नहीं हो जाता, मतलब जब तक आई यहाँ नहीं पहुँच जाता, टी से बाहर नहीं पहुँच जाता। तो अब जब मैं इसको पेज को रिफ़्रेश करूँगा और जाके स्टार्ट ऑटो टाइपिंग करूँगा, तो ये देखें मेरे पास खुद ब खुद टेक्स्ट जो है वो लिखा आ रहा है। मैंने जैसे ही पेज रिफ़्रेश किया और ऐसे लिखा, तो ये मेरे पास पेज इस तरह लिखा आ रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास जैसे ही मेरा पेज लोड हो ना, मुझे किसी बटन पे क्लिक ना करना पड़े, मेरा पेज खुद ब खुद जैसे ही लोड हो तो खुद ब खुद यहाँ पे ऐसे हाय दिस इज सम रैंडम टेक्स्ट ऐसे लिखा आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस बटन को हटा देता हूँ जिसपे मैंने एक ऑन क्लिक इवेंट लगाया हुआ है। और ये जो फंक्शन मैंने बनाया ना ऑटो टाइप का, इसको मैं क्या करूँगा, बॉडी के अंदर क्या कर दूँगा, ऑन लोड का जो मेरा विंडोज़ का ऑन लोड इवेंट होता है उसके अंदर पास कर दूँगा और यहाँ पे इस फंक्शन को पास कर दूँगा। जैसे ही मैंने पेज, अब मैं अपना जैसे ही पेज रिफ़्रेश करूँगा तो खुद ब खुद ये चीज़ लिखी आ जाएगी। मैं पेज रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें हाय दिस इज़ सम रैंडम टेक्स्ट, तो ये इस तरह लिखा आ गया है। आप इसी तरह इसको H1 टैग के अंदर भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ P टैग लें। और इसको आप स्टाइल भी कर सकते हैं। ये देखें हाय दिस इज़ सम रैंडम टेक्स्ट, और यहाँ पे आप इसको स्टाइल टैग के अंदर इसका कलर वगैरह या जो भी चीज़ आप उसको अपने अकॉर्डिंग स्टाइल कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर इस टेक्स्ट को रिमूव करना चाहें, मतलब कि पहले एक बार ऐसे लिखा है और फिर ये बैक एंड पे टी पहले रिमूव हो, फिर एक्स रिमूव हो, फिर ई रिमूव हो, तो आप उसको खुद करने की कोशिश करें। अगर ना हुआ तो वो मैं आपको कर दूंगा। थोड़ी सी मैं आपको हिंट देता हूँ। आपने क्या करना है, एक और अलग से फंक्शन बनाना है और उसमें आई को, जहाँ पे आई एक एक नंबर प्लस हो रहा है वहाँ पे आपने आई की मैक्सिमम वैल्यू गेट करनी है, मतलब इस जगह हो आई, और यहाँ से आई एक एक नंबर माइनस होता जाए, मतलब आपने आई माइनस माइनस करना है और ऐसे 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 वैल्यू कम होती जाए। और यहाँ पे आपने प्लस इक्वल टू किया है, वहाँ पे आप माइनस इक्वल टू भी कर सकते हैं, या मल्टीपल वेज हैं उसको करने के। तो वो आप कोशिश करें, अगर ना हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको वो भी करके दे दूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।